हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं श्लोक राजर फॉर इंग्लिश से हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या कहते हैं, शुरू करने जा रहे हैं, है ना, बिहार यूनिवर्सिटी है ना, बिहार यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर जो नया जो क्या कहता है पैटर्न लगा है। ठीक है ना, नया जो पैटर्न लगा है, ठीक है ना, सिलेबस लगा है, जैसे कि कहते हैं CBSE जो कहते हैं सिलेबस है। ठीक है ना, न्यू सिलेबस, उसमें सेमेस्टर सेकेंड क्या है, सेमेस्टर सेकेंड क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग कहते हैं सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और सिलेबस जो है वो सिर्फ इंग्लिश का ही करेंगे। ठीक है ना, चाहे वो MJC का हो तब, MIC का हो तब, है ना, AEC का हो तब, SCE का हो तब। ठीक है ना, जो भी इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है ना, सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है ना, उसका चर्चा करेंगे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर क्या कहते हैं, जो सिलेबस है, क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है ना, बुक्स है, वो सब हम बता चुके हुए हैं। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पर, तो क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है ना, तो सेकेंड सेमेस्टर में जिसका इंग्लिश है, उसका सेकेंड सेमेस्टर में MGC पेपर 2 में क्या कहते हैं, उसको पढ़ना है क्या, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। क्या पढ़ना है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या कहते हैं पढ़ना है ना, सेकेंड सेमेस्टर में MGC 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया हुआ, जैसे कहता है क्या, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि ऐसा क्यों बनाया गया सिलेबस को, उस बारे में दिया गया हुआ है। ठीक है ना, टू मेक फैमिलियर विद कंसेप्ट ऑफ लिटरेचर इन यूरोप इन एंशिएंट टाइम्स, है ना, टू डेवलप क्रिटिकल लिटरेरी, है ना, परसेप्शंस, है ना, टू comprehend culture and civilization of ancient European, to understand the great epic tradition of the classical era। यानी कि यूरोप का जो कहते हैं प्राचीन के समय का जो कहते हैं आपको लिटरेचर है, उसको समझना, यूरोप का कल्चर को समझना, वहाँ का जो क्रिटिक है उसको समझना, ठीक है ना, वहाँ की सभ्यता को समझना, वहाँ की संस्कृति को समझना, है ना। तो ये सब चीज़ क्या कहते हैं समझने के लिए इस सिलेबस को कहते हैं डिजाइन किया गया हुआ है। तो पहला जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं MJC 1 जो कहते हैं, हम लोग कल देखे थे, उसमें क्या था कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर था। क्या था, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। पहले का जो सिलेबस था और अब का जो सिलेबस है, इस दोनों में बहुत अंतर है। पहले क्या था कि बेसिक टू एडवांस था। ठीक है ना, पहले तो क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो बेसिक पॉइंट होता था उस पर चर्चा किया जाता था, उसके बाद का धीरे धीरे कहते डेवलप करता था आगे। लेकिन नया सिलेबस जो लागू हुआ है, इसमें पहले इंडियन को डाल दिया है और उस पर डायरेक्ट क्या कहते हैं आपको यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन कहते लिटरेचर को डाल दिया है। एक धरती पर है, एक आकाश में है। ठीक है ना, लेकिन चलिए अब जो भी है, जो डिजाइन किया गया हुआ है ना, उस पर हम लोग को अध्ययन करना है, पढ़ना है, समझना है, और एक बार से अच्छा भी है। ठीक है ना, सिर्फ अपने को ही जानना नहीं, दूसरे को भी क्या जाने। ठीक है ना। अब जो सेकेंड क्या कहते हैं पेपर जो है, यानी कि MJC क्या कहते हैं, जिसका पेपर 2 है, MJC इंग्लिश पेपर 2 है, उसमें कौन कौन सा किताब पढ़ना है। ठीक है ना, कौन कौन सा किताब पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि जो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा किताब पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, पहला किताब का नाम दिया गया हुआ है द इलियड। ये सब क्या कहते हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में आते हैं, इलियड। तो इलियड जो ये वर्क लिखे हुए थे, वो इंग्लिश में तो लिखे नहीं थे, वो तो जो यूरोप का जो कहते हैं लैंग्वेज है ना, ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं लिखा गया हुआ था ये सब। ठीक है ना, तो ओरिजिनली ये सब तो ग्रीक में लिखा गया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन आपको ये ग्रीक वाला नहीं पढ़ना। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे जो किताब है फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ाया है MJC 1 में बताया है ना, जैसे कालिदास के कहते हैं अभिज्ञान शकुंतला में, तो संस्कृत में लिखा गया हुआ ओरिजिनली, लेकिन पढ़ना है ट्रांसलेशन वर्जन।
जो कि इंग्लिश में किया गया हुआ। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, ये जो एलिड है क्या था, वो लिखा हुआ है ग्रीक लैंग्वेज में, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है? ओरिजिनली लिखा हुआ है होमर, किसने लिखा हुआ है? होमर ने लिखा हुआ है एलिड को, लेकिन हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन वर्जन। कौन सा को किसने किया हुआ है? ट्रांसलेट किया हुआ कहते हैं ईवी रियू, है ना, ईवी रियू ने कहते हैं किया हुआ है, और उसी का ट्रांसलेशन हम लोग को कहते हैं पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है ना। सोफोक्लिस क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है ना, ओडिपस द किंग, ओडिपस द किंग, ये सब बहुत खतरनाक वर्क सब है, ठीक है ना, ठीक है। जब इसको पढ़िएगा तो आपको दिमाग पूरा चेंज कर देगा कि ये क्या चीज, ये क्या पढ़ रहा है ना। इस बारे में हम कुछ अभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, जब कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, थीम को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फैक्ट को डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चला क्या कि ये चीज है क्या, है ना। तो ये जो ओडिपस द किंग जो है, इसका अलग भी नाम है, ओडिपस द रेक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम इस बारे में कुछ खोल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम इन लोग इस सब खोलेंगे ना, किताब सबको एड्रेस के बारे में बताना शुरू करेंगे, तो पता चला कि वो ये क्या चीज सब है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है सोफोक्लिस ने क्या कहते हैं, आपको लिखे हुआ है ओडिपस द किंग, ठीक है ना। तो ये आपको जो ओरिजिनल लिखा गया है वो तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट जिसे किया हुआ है ना, रॉबर्ट फ्लैक्स ने कहते हैं किया हुआ है, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्लैक्स ने कहते हैं इसको ट्रांसलेट किया हुआ। तो ये ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें कहते हैं क्या, प्लेटो, प्लेटो का एक बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है ना, द रिपब्लिक बुक 10 पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। द रिपब्लिक बुक 10 पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये भी तो प्लेटो जो लिखे हुए हैं, तो जिस लेवल में लिखे हुए हैं वो नहीं पढ़ना है, वो ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन किसका पढ़ना है ना, डेसमंड ली, कौन है? डेसमंड ली जो ट्रांसलेशन किया हुआ है वो ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आपको है पोएटिक्स, पोएटिक्स किसने लिखा हुआ है? एरिस्टोटल ने लिखा हुआ है। तो एरिस्टोटल का जो लिखा हुआ है वो तो आपको पढ़ना नहीं है, ओरिजिनल मतलब कि किताब वही है, बट जो ओरिजिनली ये लिखे हुए हैं ये किताब आपको नहीं पढ़ना है, वो ट्रांसलेशन पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट विद इंट्रोडक्शन विथ नोट्स बाय, है ना, मैलकॉलम हेल्थ, ठीक है ना। मैलकॉलम हेल्थ के द्वारा कहते हैं जो ट्रांसलेट किया गया हुआ है, ये ट्रांसलेशन पढ़ना है। ओरिजिनल टेक्स्ट को समझना क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल है ओरिजिनल टेक्स्ट को समझना अभी के समय में, है ना। जैसे जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश को कहते हैं समझ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कहते हैं काम कर रहा है, लिटरेचर पर काम कर रहा है, उनके लिए कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज को कहते हैं समझना, या फिर क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ का जो संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चाहे तो कोई आदमी कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं परेशानी होती है। तो ये जो क्या कहते हैं आपको 4 जो किताब दिया गया हुआ है ना, ये ग्रीक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या कहते हैं बहुत बड़े कहते हैं ये वर्क है ना। एलिड हो गया, ओडिपस द किंग हो गया, द रिपब्लिक हो गया और पोएटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है क्या कहते हैं सेमेस्टर 2 में, जिसका इंग्लिश है एमजीसी में, इंग्लिश एमजीसी, ठीक है ना, उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि पेपर 1 में भी दिया हुआ था सजेस्टेड बुक जो है, सो ऐसे आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन आपको कहते हैं जो अभी 4 किताब जो पढ़ाया है ऊपर, ठीक है, बताया है उसी से कहते हैं क्वेश्चन है आप एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आप लिटरेचर के शौकीन है, लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं ये किताब सब कहते हैं पढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं प्लूटस क्या कहते हैं पोर्ट ऑफ गॉड, है ना। तो प्लूटस क्या कहते हैं गॉड, कहते हैं पोर्ट ऑफ गॉड जो है ओरिजिनली जिस लेवल लिखा हो तो सब पढ़ नहीं सकते हैं, तो ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। E.F. वॉटलिंग क्या कहते हैं लिखा हुआ, ट्रांसलेशन किया हुआ वर्क है, इसी ये ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको कहते हैं आपको पढ़ना है। आगे कहते हैं ओविड का, ओविड भी बहुत बड़े राइटर रहे हैं ग्रीक का, तो उन्होंने लिखे हुए क्या
सिलेक्शन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस, अरे वो भी क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है ना, बैक्यूज है, ठीक है ना, प्राइमस एंड थीव्स है। तो ये किताब कहते हैं प्राइमस और थीव्स एंड थीव्स। तो ये किताब आप कहते हैं पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड टू रीड लिटरेचर मोर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट कहते हैं होमर, कहते हैं हॉरेस का कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट्स पोएटिका, है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ही है कि आपको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रांसलेशन ही पढ़ना है। जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है या यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है उसको ओरिजिनली आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रांसलेशन किया गया हुआ इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं पढ़ना है, ठीक है ना। ये किसने किया हुआ ट्रांसलेशन, है ना, एच रूस्टन फेयरकल। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये किताब सब जो है आपको इच्छा हो तो पढ़िए, नहीं इच्छा हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से जो 4 किताब जो बताया है उसी वही है, ठीक है ना। तो वो अभी जो बता रहे थे वो आपको कहते हैं, बता रहे हैं वो एमजेसी का है। किसका है, एमजेसी का है। अब क्वेश्चन पैटर्न वही है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का आपका हो जाएगा 20 नंबर। इसमें क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कहते हैं आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन में से क्या कहते हैं आपको 4 का जवाब देना रहेगा, 20 नंबर का हो जाएगा। और कहते हैं 5 लॉन्ग में कहते हैं 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 3 का जवाब देना है, आपको 30 नंबर का रहेगा। यही आपको कहते हैं क्वेश्चन पैटर्न हो गया। तो वो तो था क्या कहते हैं सेमेस्टर सेकेंड का एमजेसी पेपर, ठीक है ना। अब हम लोग कहते पढ़ेंगे क्या, कहते हैं सेकेंड सेमेस्टर का एमआईसी। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का जो एमआईसी है सो, ठीक है। देखिए यहाँ कहता है क्या कि सेकेंड सेमेस्टर कहा गया, अच्छा ऊपर छप गया ना। तो सेकेंड कहते हैं सेकेंड सेमेस्टर का क्या कहते हैं एमआईसी। क्या पढ़ेंगे, एमआईसी। अब लिखा हुआ है एमआईसी पेपर 2। तो जिसका एमआईसी में है उसको भी पढ़ना क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर ही पढ़ना है। लेकिन जिसका एमजेसी था उसमें उसको 4 किताब पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें क्या कहते हैं आपको कम किताब पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ दिया हुआ है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का, देने का क्या ऑब्जेक्टिव से दिया हुआ है। इसमें एमआईसी में क्या क्या पढ़ना है वो आपको ध्यान दिया हुआ है। तो आपको 2 ही किताब पढ़ना है। एक तो कहता है द बुक ऑफ जॉब, है ना, नहीं और भी किताब है इसमें, द बुक ऑफ जॉब, द होली बाइबल एंड द न्यू ट्रांसलेशन वर्जन। अच्छा, होली बाइबल का जो न्यू ट्रांसलेशन वर्जन, ये किताबें का नाम है, ठीक है ना। द बुक ऑफ जॉब, द होली बाइबल और द न्यू ट्रांसलेशन वर्जन, ठीक है ना। और प्लोटो से कहते हैं पोर्ट ऑफ गोल्ड, जो कहता है एफ वॉल्टिंग के द्वारा कहते हैं ट्रांसलेट किया गया हुआ है। ये किताब कहते हैं आपको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से कहते हैं आपको यही 3-4 किताब पढ़ना है, ठीक है ना। द बुक ऑफ जॉब, द होली बाइबल, द न्यू ट्रांसलेशन वर्जन और कहते हैं पोर्ट ऑफ गोल्ड। बस यही किताब पढ़ना है आपको, जिसका एमआईसी है, जिसका एमआईसी है उसका, ठीक है ना। साथ में कहते हैं सेमेस्टर किताब भी दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, जैसे कि एरिस्टोटल का कहते हैं पोएटिक्स हो गया, है ना, उसको आप पढ़ सकते हैं। हॉरेस का आता है आर्ट पोएटिका हो गया, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ओरिजिनली तो है नहीं, बराबर कर रहे हैं, ये सब ट्रांसलेशन में क्या आपको मिलेगा, ट्रांसलेट किया हुआ। तो ये था क्या कहते हैं, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न भी सेम है। 10 हो गया कहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 में से कहते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का हो गया। ये शॉर्ट के लिए आपको 6 दिया रहेगा, 6 में से 4 बनाना रहेगा, आपको 20 नंबर का हो गया। इसमें कहते हैं लॉन्ग में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कहते हैं आपको 3 बनाना है, 30 नंबर का। पैटर्न वही रहेगा। तो ये तो कहते हैं आपको हो गया कि जो सब्जेक्ट सब लेना है वो सब है, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट है, माइनर है, एमडीसी इसको बोलते हैं, मिडिल डिसिप्लिनरी कोर्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, स्किल इनहांस कोर्स हो गया और वैल्यू एडेड कोर्स हो गया। तो सेमेस्टर 1 में भी कहते हैं आपको 6 पेपर पढ़ना है, 6 का एग्जाम देना है, और सेमेस्टर 2 में भी कहते हैं आपको देना है।
इसके बारे में हम पिछले दिन बता दिए हुए थे, है ना, चाहे तो आप फोटो भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये है जिसका एमजेसी इंग्लिश है उसके लिए है, ये पूरा एमजेसी इंग्लिश जिसका है उसको पूरा ये पढ़ना है, ठीक है, जिसका एमजेसी इंग्लिश है, ठीक है ना। और जिसका एमआईसी इंग्लिश है उसको ये पूरा पढ़ना है, जिसका एमआईसी इंग्लिश है उसको भी ये सारा पढ़ना है, ठीक है ना। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 to 17th century, अमेरिकन लिटरेचर, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th century, ब्रिटिश लिटरेचर 18th century, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर 19th century। तो ये जो टॉपिक है ना, जितना टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है एमआईसी में, इतना टॉपिक पहले जो होता था ना, जो पहले का जो ऑनर्स सेशन करता था उसमें ऑनर्स में जितना सिलेबस होता था उतना सिर्फ क्या कहते हैं अभी के समय में सिर्फ एमआईसी में है ना। और एमआईसी तक है अपना लेवल से है पूरा, ठीक है ना। और देखो पास करने के लिए तो आप किसी प्रकार से पास कर सकते हैं, चोरी करके पास कर सकते हैं, मतलब कि क्या आता है गेस है, नोट्स है, किसी से भी क्या आता है पढ़कर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का कहते हैं नॉलेज हो, अच्छा से अच्छा कहते हैं अपने जीवन में करें, और इंग्लिश लिटरेचर से कहते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन को कहते हैं क्रैक करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, है ना। तो आप हमसे क्या कहते हैं जुड़ सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए, ठीक है ना। और आपको हम बेहतर से बेहतर क्या कहते हैं तैयारी करा देंगे, नोट्स हो गया, गेस हो गया, एवरीथिंग आई विल गिव यू, है ना, इफ यू स्टडी है। आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ क्या कहते हैं मिलेगा A to Z, ठीक है ना। और सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक का डिस्कस किया जाएगा, है ना। एक बार जिंदगी में क्या कहते हैं अगर इंग्लिश ऑनर्स आपने लिया है या एमजीसी में इंग्लिश है, एमआईसी में इंग्लिश है, किसी में भी आप इंग्लिश लिए हुए हैं, एक बार क्या जरूर संपर्क कीजिए, ठीक है ना। आपका सोचने का तरीका, आपका स्टडी का तरीका, आपका नॉलेज सारा कुछ कहते हैं आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आएगा तो हम लोग बात करेंगे ऐसे इंग्लिश के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हुए थे जो सेमेस्टर 1 में होता है, सो ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे